पिता वो होते हैं जिनका बेटा बुढ़ापे में उन्हें छोड़ करके चला जाता है, और सबसे अभागी संतान वो होती है जिन बच्चों को छोड़ करके उनके माता पिता चले जाते हैं। आज मैया तारा ने रोहिदास को अपनी छाती से लगा लिया। बेटा क्यों तू आवाज नहीं देगा, क्या बोलेगा नहीं रे? अरे मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निर्दयी कन्हैया तेरी।
करुण क्रंदन कर रही है। बाग का माली कहने लगा मैया तेरे बेटा की लाश फट जाएगी, इसे बहुत जहरीले नाग ने खाया है, मैया इसे लेकर के तुम चली जाओ, इसका दाह संस्कार कर दो, दाह संस्कार कर दो। आज मैया तारा ने अपने शरीर से साड़ी को उतारा, उसके पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं है। आधी साड़ी को फाड़ कर बेटा के ऊपर कफन डाला और कफन डालने के बाद आज मैया तारा अपने बेटा को लेकर के चली है। माताओं, एक माँ अपने बेटा को अपने हाथों से दफनाने के लिए जाए, क्या दशा होगी उस मैया की। धीमे धीमे तारा बेटा को लेकर उसी शमशान की ओर पहुंची जहां महाराज हरिश्चंद्र पहरा देते हैं। आज मैया तारा ने जैसे ही मरघट में जाकर के बेटा को रखा, महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, उन्हें आहट हुई कि मरघट में कोई अवश्य आ गया है। आवाज लगाने लगे, कौन है इस मरघट के अंदर। धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ के आए और जब एक कफन पड़ा हुआ देखा है, कहने लगे तुम नियम नहीं जानते इस मरघट का। अरे इस मरघट का कर लगता है, उसके बाद किसी को दफनाया जाता है। सामने की ओर बड़े देखे, रानी तुम। तारा कहने लगी हाँ स्वामी मैं। लेकिन बेटा रोहितास, सोई रानी की आंखों से आंसू ढरकने लगे। बेटा के ऊपर से जैसे ही कफन हटाया, महाराज रोहितास ने जब बेटे को देखा, महाराज जैसे बेटा के ऊपर गिरे, माताओं जैसे कोना में से लाठी गिर जाती है। आज जैसे हरिश्चंद्र रोने लगे, एकदम धर्म की याद आई। कहने लगे रानी हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, आप इस कर का टका चुकाओ, उसके बाद ही अपने बेटे की लाश को जला सकती हो। कहने लगी पिया तुम अपने बेटा को जलाने के लिए कर का टका लोगे, ये तुम्हारा बेटा है रोहितास। कहने लगे रानी चाहे कुछ भी सही, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। रानी तारा कहने लगी प्रीतम मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटा को जलाने के लिए मैं खुद जाऊंगी, खुद जाऊंगी। अरे हम पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। और आधी साड़ी जो तन से लपेटे हुए उसे घर में दे दिया। कहने लगी महाराज मेरे बेटा की लाश को जला देना, क्योंकि सूरज निकल आया तो इस नग्न अवस्था में अपने ब्राह्मणी के घर में नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मुझे जाने दो।
हो। आज मैया तारा महाराज हरिश्चंद्र को आधी साड़ी भी दे दी। महाराज हरिश्चंद्र से कहा आप अपने बेटे का दाग लगा देना। आज वो दुखिया नगिन अवस्था में वहां से चली, और जब नगिन अवस्था में मैया तारा चली है, विचार करती जा रही है कि मैं ब्राह्मणी के घर में पहुंच करके वस्त्र ले करके अपने तन को ढक लूंगी। लेकिन भक्तों, मैया तारा दुख की मारी के तो दुख में भूख सतावे, और या फिर दुख में नींद सतावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस प्राणी के ऊपर घातकी करने वाला दुख जब पड़ता है तो उस प्राणी को या तो भूख सताती है या उसे नींद सताती है। दुख तो जग में बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, वो में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारी। आज मैया के ऊपर पुत्र का शोक है। मैया वहां से चली और एक मठ में आकर के मैया को नींद सताने लगी। देवी के मंदिर में घुसी और घुसने के बाद मैया नींद में सोई गई। लेकिन कपटी विश्वामित्र उन्हें आज भी चैन नहीं पड़ा। आज कपटी विश्वामित्र ने क्या किया? अरे पार कर्म में लिखो, सती के मठ में घुस आई। विश्वामित्र को जब चैन नहीं पड़ा, आज रानी तारा जहां लेटी हुई है,
उसी के पास खून ला करके डाल दिया, उसके मुंह पे खून के छींटे लगा दिए। दो बेटों को लिया कहीं से, ऐसी उनकी योग माया, उन्हें चौराहे पे काट के डाल दिया। नगर में जाकर के आवाज लगा दी, नगर के लोगों आपको नहीं पता, आपके नगर में एक डाइन आई हुई है और उस डाइन ने नगर के बच्चों को खाना शुरू कर दिया है, इसलिए आप उस नागिन को जाकर के देखो जो डाइन आकर के बच्चों को डस रही है। आज श्रोता बंधुओं, वहां के महाराज ने उसी कालू से कहा कि कालू जाकर के ये देखो कौन सी डाइन इस नगर के बीच में आई है जो आज बच्चों का कत्ल कर रही है। कालू ने हरिश्चंद्र को बुलाया, कहने लगे हरिश्चंद्र आप इस मंदिर के अंदर जाकर के ये देखो कौन सी डाइन है, आज उस डाइन का वध तुम्हें अपने हाथों से करना है। भक्तों, उसी समय हरिश्चंद्र बड़े ही हिम्मती राजा हैं सूर्यवंशी, उन्होंने अपने हाथ में तलवार को लिया। वो तलवार लेकर के राजा जैसे ही मंदिर के अंदर घुसना चाहा, अरे लैया कटारिया जब राजन और हरिश्चंद्र ने जब उस मंदिर के अंदर जाकर के देखा, कहने लगे तारा तुम ही डाइन हो। तारा कहने लगी स्वामी मैं ही डाइन हूँ, मुझे मार दो। देर मत करो, बहुत जल्दी मार दो महाराज।
मैया तारा के सामने राजा हरिश्चंद्र जब पहुंचे हैं, और जब हरिश्चंद्र पहुंचे कहने लगे तारा तुम ही डायन हो, कहने लगे स्वामी मैं ही डायन हूँ, मुझे मार दो। कहने लगे तारा हम धर्म की खातिर तुम्हें मार भी देंगे। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, देवलोक से देवता त्रायमाम करने लगे। सामने से वही कपटी विश्वामित्र आए, आकर के हरिश्चंद्र की तलवार को पकड़ा। कहने लगे हरिश्चंद्र ये तो तुम्हारी प्रतीक्षा एवं परीक्षा थी, हमें माफ करना। कहने लगे तुम्हें माफ करें, पूरा धन धाम ले लिया, राजपाट ले लिया, रानी की दुर्दशा कर दी, मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया, अब ऐसी जिंदगी से जीने से कौन सा फायदा है। कहने लगे नहीं कुछ भी नहीं गया, अपने बेटा की आवाज लगाओ। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने पुत्र रोहितास को आवाज लगाई है। पुत्र रोहितास प्रभु की माया आज हंसते हुए मैया तारा के पास, पिता हरिश्चंद्र के पास आते हैं। बड़ी ही कठिन तपस्या और महाराज ऐसी परीक्षा हरिश्चंद्र ने कही हमें कुछ भी मत दो, लेकिन आने वाले युगों में किसी की परीक्षा लेना मत। यदि ऐसी परीक्षा आपने काऊ की ली महाराज तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कहने लगे हरिश्चंद्र हमसे कुछ मांग लो, तारा हमसे कुछ मांग लो। तारा कहने लगी स्वामी हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, 2 मिनट, उसके बाद आरती और बहुत शीघ्र ही प्रसाद। स्वामी